श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आज 18 जुलाई से मल मास शुरू हो चुका है। आज हम इस वीडियो में मल मास के बारे में ही बात करेंगे। मल मास में आपको क्या दान पुण्य करना चाहिए और जो लोग इस महीने व्रत धारण करते हैं वो कैसे व्रत धारण करें, और जो व्रत धारण नहीं कर रहे हैं वे भी क्या चीज़ें खाएं और किन चीज़ों का त्याग करें, कौन सी चीज़ दान में देनी चाहिए, ये सभी आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। मल मास को पवित्र मास क्यों कहा जाता है, इसको पुरुषोत्तम मास के नाम से क्यों जाना जाता है, इसके पीछे भी एक कथा है। पहले आइए वह जान लेते हैं। आपको यह जानना जरूरी है कि मल मास, अधिक मास, इसका नाम कैसे पड़ा और फिर इसका नाम पुरुषोत्तम मास भी कैसे पड़ा, ये भी मैं आपको बताने जा रही हूँ। तो आइए जानते हैं। जब हिरण्यकश्यप नाम के राक्षस ने अपने आप को अमर करने के लिए बहुत कठिन तपस्या की तो ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। ब्रह्मा जी ने हिरण्यकश्यप को वरदान मांगने के लिए कहा तो उसने कहा कि मेरी मृत्यु आपके द्वारा बनाए गए मनुष्यों से, पशुओं से ना हो, ना ही किसी दैत्य से हो, ना ही देवताओं से हो। ना मैं भीतर मरूं, ना मैं बाहर मरूं, ना मैं रात में मरूं, ना मैं दिन में मरूं, ना ही आपके बनाए 12 माह में मरूं, और ना ही किसी अस्त्र से, ना किसी शस्त्र से मरूं। ना पृथ्वी पर, ना आकाश में, युद्ध में कोई मेरे सामने टिक ना सके। आपके बनाए गए प्राणियों में मैं एक शस्त्र सम्राट हूँ। मुझे अमरता का वरदान चाहिए। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कह दिया। लेकिन जब हिरण्यकश्यप के अत्याचार बढ़ने लग गए तब उसने अपने राज्य में कह दिया कि कोई भी विष्णु का भक्त धरती पर नहीं रहना चाहिए। तब भगवान श्री हरि की माया से उसका अपना पुत्र प्रहलाद ही भगवान विष्णु का भक्त हो गया, और उसकी जान जब हिरण्यकश्यप लेने वाला था तो प्रभु ने सबसे पहले प्रहलाद की जान बचाने के लिए 12 महीनों को 13 माह में बदल दिया और एक अधिक मास बना दिया। क्योंकि सभी मासों के देवता निर्धारित हैं, लेकिन इस अधिक मास का अधिपति बनने के लिए कोई भी देवता तैयार नहीं हुआ। तब ऐसे में ऋषि मुनियों ने भगवान विष्णु से ही प्रार्थना की कि वे इस मास का भार अपने ऊपर लें। तब भगवान विष्णु ने इस मास को पुरुषोत्तम नाम दिया। इस प्रकार यह पुरुषोत्तम मास बन गया। इस महीने में जो भी व्रत, पूजा पाठ, उपासना, दान पुण्य, यज्ञ करते हैं उसका कई गुना फल उन्हें मिलता है। इस अधिक मास में, इस पुरुषोत्तम मास में कुछ नियम हैं। नियम वैसे ही हैं जैसे कि आप कार्तिक व्रत में करते हैं, ऐसे ही अधिक मास में, पुरुषोत्तम मास में व्रत का विधान है। व्रत रखने वाले भक्त को, साधक को पूरे महीने व्रत का पालन करना चाहिए। अगर आप पुरुषोत्तम व्रत धारण करते हैं तो आपको नियम जानने चाहिए। आप सर्वप्रथम सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करें, जैसे कि कार्तिक मास में किया जाता है। सूर्योदय से 1.5 घंटा पहले किसी पवित्र नदी में, जलाशय में स्नान करना बहुत ही उत्तम है। लेकिन आजकल शहरों में नदी, जलाशय नहीं है, तो आप अपने घर में बाल्टी में थोड़ा गंगा जल मिला लें, उससे आप स्नान करें। जो स्त्रियां ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करती हैं और पुरुषोत्तम मास के नियमों का पालन करती हैं उनके सौभाग्य में अत्यधिक वृद्धि होती है। इस मास में व्रत के समय एक समय आपको भोजन करना चाहिए। शाम के समय आपको जमीन पर बैठकर शुद्ध सात्विक भोजन करना चाहिए। पलंग पर या कुर्सी पर बैठकर आप कतई भोजन ना करें। इस व्रत में जमीन पर सोना चाहिए। पति पत्नी को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। आपको भगवान विष्णु की पूजा करना चाहिए। विष्णु चालीसा, विष्णु सहस्त्र नाम का जाप, भागवत गीता का पाठ करना अति उत्तम होता है। आप इस नियम से करें कि पुरुषोत्तम महात्म्य की कथा को पढ़ें, सुने, रामायण का पाठ पढ़ें। विष्णु जी के स्तोत्र का पाठ पढ़ना अति उत्तम माना जाता है। पाठ करने का एक निश्चित समय होना चाहिए। रोज आप उसी समय पाठ करें।
अधिक मास जब समाप्त हो तब आपको स्नान ध्यान के साथ साथ दान भी जरूर करना चाहिए। ब्राह्मण को भोजन के साथ आप आवश्यकता अनुसार दक्षिणा दें, व्रत का उद्यापन करें। उपवास में आपको कुछ नियमों का पालन और करना चाहिए। किसी का भी आप अपमान नहीं करें, बार बार पानी ना पिएं, झूठ ना बोलें, दिन में ना सोएं। यदि ऐसा करते हैं तो व्रत दूषित होता है। सत्य बोलना, चोरी ना करना, किसी का अपमान ना करना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, देव पूजा, ये सब संपूर्ण व्रतों में तो ज़रूरी होते ही हैं, ये सब आप जानते ही हैं। व्रत वाले मनुष्य को किसी भी आस पड़ोस से मांगकर कोई भी चीज़ नहीं खानी चाहिए। कोई फल, कोई खाने की चीज़ आप बिल्कुल भी ना खाएं मांगकर। शहद आप इस महीने बिल्कुल भी ना खाएं, लेकिन यदि शहद पंचामृत में हम डालते हैं तो वह शुद्ध हो जाता है, प्रसाद बन जाता है, तो वह हम ले सकते हैं। और आपको इस महीने जब आप व्रत रखते हैं तो आपको शुद्ध और साफ वस्त्र धारण करने चाहिए। अशुद्ध और गंदे वस्त्र नहीं पहनने चाहिए। यह नियम तो उनके लिए हैं जो पूरे महीने व्रत का पालन करेंगे, लेकिन जो पूरे महीने व्रत नहीं कर सकते उन्हें इस माह में दोनों एकादशी, अमावस्या और पूर्णिमा के व्रत का नियम जरूर पालन करना चाहिए। इन दिनों में आपको व्रत धारण जरूर करना चाहिए। अगर आप महीने के अंतिम 5 दिन का व्रत का नियम भी ले लेते हैं तो भी आपको अति उत्तम फलों की प्राप्ति होती है। आपकी कई समय से अधूरी मनोकामना पूरी होती है। एकादशी के दिन आपने अन्न नहीं खाना, वैसे आप एक समय सात्विक भोजन कर सकते हैं। जो व्यक्ति अधिक मास में, पुरुषोत्तम मास में इसका महत्व पढ़ते हैं या सुनते हैं और दान पुण्य करते हैं, वे सीधे वैकुंठ लोक को जाते हैं। अधिक मास के समापन के दिन यानी कि अमावस्या के दिन वस्त्र दान करना, अन्न दान करना, गुड़ का दान और शुद्ध घी से बनी हुई वस्तुओं का दान जैसे कि मालपुए दान करना बहुत अधिक महत्व रखता है। अब आप जानिए कि अधिक मास में आपको क्या क्या चीज़ें खानी चाहिए और क्या क्या चीज़ें नहीं खानी चाहिए। आप कोई भी व्रत या उपवास रखो या ना रखो, लेकिन पूरे अधिक मास में आपको मांस, मदिरा, अंडे, मछली इनका सेवन भूलकर भी नहीं करना। प्याज और लहसुन का भोजन आप घर में ना बनाएं। शुद्ध और सात्विक भोजन खाएं। व्रत धारण करने वाला हो सके तो दूध का त्याग अवश्य करें, लेकिन यदि फिर भी ज़रूरी हो तो गाय का दूध पी सकते हैं, भैंस और बकरी का दूध ना पिएं। तेल का त्याग करें, शुद्ध घी में बना हुआ भोजन ग्रहण करें, बासी खाना ना खाएं। इस माह में आप जो चीज़ें खाएंगे उसकी पूरी लिस्ट मैं आपको बता रही हूँ और जो चीज़ें नहीं खाएंगे उसकी भी पूरी लिस्ट मैं आपको बता रही हूँ। तो आइए जानते हैं। आप अधिक मास में इन नियमों का पालन ज़रूर करें। ये चीज़ें आप बिल्कुल भी ना खाएं। बैंगन, लहसुन, प्याज, मूली, गाजर, फूलगोभी, पत्ता गोभी, पालक, मसूर की दाल, बासी अन्न, मांस, मदिरा का सेवन बिल्कुल भी ना करें। इन चीज़ों के खाने से आप में क्रोध व चिड़चिड़ापन आता है, पूजा पाठ में मन नहीं लगता। और आपको क्या चीज़ें खानी चाहिए वह भी जान लीजिए। आपको गेहूँ, जौ, चावल, तिल, आम, केला, आंवला, खीरा, मूंग की दाल, मटर, सेंधा नमक और जीरा इत्यादि का प्रयोग, इनका उपयोग आपको इस माह में अवश्य करना चाहिए। ये बहुत हल्की चीज़ें होती हैं, इनको खाने से हमारा मन शांत रहता है और पूजा पाठ में मन लगता है। इस मास में आप भगवान विष्णु, भगवान श्री कृष्ण व महादेव जी के मंत्रों का जाप करें तो अति उत्तम रहेगा। इन मंत्रों के करने से आपकी सभी मनोकामनाएं शीघ्र ही पूरी होती हैं। भगवान विष्णु का मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायणे कर सकते हैं। और यदि आपने गुरु दीक्षा ले रखी है तो आप गुरु के मंत्र का जाप करें, अपने गुरु के मंत्र का। अगर नहीं ले रखी है तो आप कोई बात नहीं, आप विष्णु जी के मंत्रों का जाप करें, लेकिन इसके लिए आप एक नियम बनाएं। एक दिन में आप बताएं कि आप कितनी माला कर सकते हैं, ऐसा आप नियम बनाएं और उस नियम का पालन करें अपनी सामर्थ्य के अनुसार। अगर उस नियम को आप निभा सकते हैं तभी वह नियम उठाएं। और यदि कोई तुलसी पूजा का नियम लेते हैं, पीपल वृक्ष की पूजा का नियम लेते हैं, तो सिर्फ रविवार को छोड़कर बाकी दिन आप
उस पूजा का नियम से पालन करें। आप अगर यदि कोई स्त्री इस टाइम में रजस्वला हो जाती है तो कोई दूसरी स्त्री उसकी जगह उस नियम को निभा सकती है। और इस समय में यदि कोई गर्भवती स्त्री है, वह पूजा पाठ नहीं कर सकती है, व्रत का पालन नहीं कर सकती है, तो रामायण का पाठ पढ़ ले या रामायण का, गीता का पाठ सुन ले। इससे गर्भ में पल रहे शिशु पर बहुत ही सकारात्मक प्रभाव पड़ता है और भगवान हरि स्वयं आपके गर्भ की रक्षा करते हैं। इस माह में दान, पाठ, पूजा करने से आपको हजारों गुना फल की प्राप्ति होती है और मनुष्य के सारे बुरे कर्मों का क्षय हो जाता है। इस महीने में आपको दान पुण्य का 100 गुना, 1000 गुना फल मिलता है। लेकिन दान आप किसी सुयोग्य व्यक्ति को ही दें, सत पात्र को ही दें, जो दान लेने योग्य हो और आपके दिए गए दान का सही उपयोग कर सके। अब आपको बताते हैं कि कृष्ण पक्ष में आपने कौन कौन सी चीज़ों का दान करना है। आपने एकम को घी का दान, दूज को कांसे का पात्र का दान, तीज को चने की दाल, चौथ को आपने खजूर, पंचमी को गुड़, छठ को लाल चंदन, सप्तमी को कपूर, अष्टमी को केवड़ा की अगरबत्ती, नवमी को केसर, दशम को कस्तूरी, एकादश को आपने, एकादशी को गोरोचन, ये आपको पूजा की दुकान पर मिल जाएगा। और द्वादश को आपने घंटी, त्रयोदशी को आपने मोती की माला और चौदश को आपने हीरे का नग दान कर सकते हैं। ये दान जो हमारे शास्त्रों में लिखे हुए हैं, अगर आपकी सामर्थ्य है तो आप ज़रूर करिए, लेकिन अगर आपकी सामर्थ्य नहीं है तो आप बिल्कुल भी कोशिश ना करें। आपसे जितना बन पड़ सकता है, जो बन पड़ सकता है, वह अपने शुद्ध मन के भाव से, प्रेम से किसी सत्पात्र को दान कीजिए। आपका वह दान हजारों गुना फल आपको देगा। जी हाँ, अब आप जान लिए कि शुक्ल पक्ष में हमें कौन सी चीज़ों का दान करना चाहिए। अधिक मास के शुक्ल पक्ष में हमें एकम को मालपुए, दूज को खीर, तृतीय को दही, चौथ को सूती कपड़ा, पंचम को रेशमी कपड़ा, छठ को वस्त्र, सप्तम को घी, अष्टमी को तिल, नवमी को चावल, दशमी को गेहूँ, एकादशी को दूध, द्वादशी को कच्ची खिचड़ी, त्रयोदशी को शक्कर, चौदस को तांबे का पात्र और फिर चांदी का नंदी दान करना चाहिए। अब ये दान मैं फिर से कह रही हूँ, आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार दें। ये हमारे शास्त्रों में लिखे हुए हैं तो मैंने आपको बता दिए, लेकिन यदि आपकी सामर्थ्य नहीं है तो आप बिल्कुल भी तंग ना हो। जितना आपसे बन पड़े, जितना आपसे हो पड़े, आप अपने शुद्ध मन के भाव से प्रेम पूर्वक 1 रुपया भी दान कर देंगे तो वह भी आपको फल जाएगा, उसका भी हजारों गुना पुण्य आपको मिलेगा। तो ये सभी दान आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार करें और जो नियम आपने लेना है उस नियम का पालन करें। सात्विक भोजन करें, ज़मीन पर सोएं, हो सके तो चप्पल पहनकर मंदिर ना जाएं। बिना चप्पल के आप मंदिर जाएं तो यह भी आपके लिए अति शुभ होगा। तो मैंने अपनी तरफ से आपको बताने की पूरी कोशिश करी है। फिर भी कोई वीडियो में आपको चीज़ समझ ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हर हर महादेव। पुरुषोत्तम मास की आपको सबको बहुत बहुत बधाई हो।